नमस्कार सज्जनों, व्यापारियों और निवेशकों। हम आपके संपर्क में हैं System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से नजर डालेंगे। यदि आपकी रुचि हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि संबंधित संगठन के सभी मापदंडों को अधिक बारीकी से देखा जाए। हम कंपनी के मुख्य मौलिक संकेतकों पर नजर डालेंगे। Gentex कॉर्पोरेशन, टिकर GNTX। यह समीक्षा 18 जून 2025 तक के वर्तमान डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी Gentex कॉर्पोरेशन उपश्रेणी से संबंधित है। ऑटो इलेक्ट्रॉन मूल्यांकन में 33 संगठन भाग ले रहे हैं, जो काफी प्रातिनिधिक है। हम इस वीडियो के अंत में आदेशों पर लिए गए निर्णय देखेंगे। अध्ययन के अंतर्गत कंपनी के लिए परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0.7 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से सामान्यतः बाजार के ढांचे के भीतर देखें, आप देख सकते हैं कि संपूर्ण बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। कंपनी को 8 अंक दिए गए। Gentex Corp कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करके Gentex Corp और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में Gentex कॉर्पोरेशन -37.9% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के मुकाबले 12.9%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण Gentex Corp राशि $4.82 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $103 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $2.47 बिलियन आका गया है। $26 बिलियन के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी का मूल्य $1.5 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा Gentex Corp बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 4.69% है। बही मूल्य 9.607% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य लाभ अनुपात 12.5 है। उपश्रेणी 0 के लिए औसत। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $386 मिलियन था। अगले 12 महीनों में कंपनी का मुनाफा $411 मिलियन रहने का अनुमान है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ सूचक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 2.1 है। उपश्रेणी में औसत 2.6 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2,300 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $2,440 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। सीमांतता 16.8% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -3.1% है। उपश्रेणी में कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 2.781% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 69% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $780,000 है।
और उपश्रेणी के लिए $462,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन, पास करने योग्य 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $62,400 है। माइनस की उपश्रेणी में औसत के साथ $5,500। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी का राजस्व हिस्सा $3,72,000 है। उपश्रेणी में $178,000। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा अच्छा 0.5 अंक। बिक्री हेतु शेयरों का हिस्सा 3.6% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत 7.7% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है, जेंटेक्स कॉर्पोरेशन। उपश्रेणी में यह स्तर 50% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $21.46 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $24.76 है। आइए आपके लिए उपलब्ध ऑर्डर तालिका पर नजर डालें, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जेंटेक्स कॉर्पोरेशन मूल्यांकन की संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $21.45 पर खरीद ऑर्डर खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग काफी उच्च है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। लाभ लेने की सीमा 24.8 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 18.1 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है। इस मामले में 18 जुलाई 2025 को ट्रेडिंग सत्र के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर OUST बेचने के लिए एक संतुलन आदेश है। शेष राशि के लेन देन पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, बेसिक या बैलेंसिंग, दूसरा ऑर्डर अंतिम मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।